Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. Myself Shakil Khan and I am a HSC trainer and I am the center director of Merwa Jeep Academy. Today I am going to discussing about how to face नेबोस क्लोजिंग इंटरव्यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेबोस एक तो पहले आपका ओपन बुक है, तो ओपन बुक में आपको 24 आवर्स का टाइम देता है आपको जो सिनेरियो दिया है उसका रिप्लाई करने के लिए। सिनेरियो आप लिखने के बाद जमा कर देते हैं 24 घंटा से पहले, विद इन 40 आवर्स से पहले आपको सबमिशन करना होता है। सबमिशन करने के बाद आपको असेसमेंट जमा करना होता है, जो रिस्क असेसमेंट्स के रूप में आप अपना असेसमेंट जमा करते हैं। तो जो आपका क्लोजिंग इंटरव्यू होता है ना, वो आपका यूनिट 1 यानी IG1 से पूछा जाता है। उससे रिलेटेड जो भी उस सिनेरियो में क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर यानी कैसे तैयारी करें उसका। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका सिनेरियो मिला हुआ है, जो आप एग्जाम में सिनेरियो का रिटन आंसर दिए हैं, सबसे पहले उसको क्या करना है, 2 मरतबे 3 मरतबे उसको पढ़ना है। 2 मरतबे 3 मरतबे उसको पढ़िए। क्योंकि आप तो एग्जाम दिए हैं तो खुद आप पढ़े हैं, बट एग्जाम से क्लोजिंग इंटरव्यू से पहले आप सिनेरियो को जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। जब सिनेरियो आप पढ़ लीजिएगा, सिनेरियो का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। तो जब आप कहानी पढ़ लीजिएगा, तो जब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि आप टास्क 1 में मतलब जो आप 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, क्यों किए हैं, तो उस क्यों का आंसर आपके सिनेरियो में होगा। तो उस क्यों के आंसर को आप क्लोजली पढ़िए। पढ़ने के बाद आप प्रयास करिए कि जो आप आंसर रिटन में दिए हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं, उसका आप क्या करिए, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करवा लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद आप उस क्वेश्चन और उस आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ें। क्योंकि एग्जाम के एकदम ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होता है। आपको 1 वीक 10 डेज इवन 15 डेज का भी टाइम मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके लर्निंग पार्टनर पे कि आपका लर्निंग पार्टनर कब कंडक्ट करता है आपका इंटरव्यू। तो उसके बाद आप प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा उसको पढ़ें। जितना आप स्टोरी को समझिएगा उतना ही आपका क्लोजिंग इंटरव्यू आसान हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो डरते हैं क्लोजिंग इंटरव्यू से। तो क्लोजिंग इंटरव्यू से डरना नहीं है, क्योंकि आपका जो मार्क्स है ना, वो आपके क्लोजिंग इंटरव्यू पे फाइनली डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन एक क्वालिटी आपका टेस्ट किया जाता है कि जो बंदा आंसर रिप्लाई किया है, आंसर लिखा है, वो बंदा बोलने में कैसा है, वो वर्बल इंटरव्यू अपना फेस कर पा रहा है कि नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है, उसके क्वालिटी को, उसके एजुकेशन क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसके क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग को चेक किया जाता है। और आपको बता दें कि ड्यूरिंग द क्लोजिंग इंटरव्यू सबसे पहले जो होता है ना, वो पूछता है आपका लर्नर नंबर। तो लर्नर नंबर याद होना चाहिए। जो भी आपको 6 अंक का लर्नर नंबर मिलता है वो याद होना चाहिए। देन वो पूछता है कि शो मी सराउंडिंग योर रूम। अपने सराउंडिंग दिखाइए, चारों तरफ सराउंडिंग दिखा देना है। दिखाने के बाद वो आपसे पूछेगा कि शो मी योर नेशनल ID, जिसमें आप आधार कार्ड, आप पासपोर्ट, इलेक्शन जो कार्ड होता है, वोटर कार्ड, उसका आप यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड वगैरह वैलिड नहीं है। किसी भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूशन का ID कार्ड वैलिड नहीं है। तो आप नेशनल ID का प्रयोग करें। उसके बाद आपका इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। होपलेस नहीं होना है दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं नेबोस का, वो लोग अभी अगर हमको देख रहे हैं तो अभी आप लोग सुन लीजिए। आप लोग काइंडली उस टाइम होपलेस ना हो, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर होता है ना, हमारे ही देश का लर्निंग पार्टनर होता है। बहुत लोग के माइंड में ये रहता है कि हमको डायरेक्ट कॉल इंग्लैंड से आएगा, हमको डायरेक्ट गोरा लोग, अंग्रेज लोग कॉल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपका लर्नर पार्टनर ही आपसे कंसल्ट करेगा। लर्नर पार्टनर जो है आपका इंटरव्यू लेगा, तो उससे बेफिक्र होकर इंटरव्यू दे, डरे नहीं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करके दिखाना है। आई हैव कॉन्फिडेंस, उसको दिखाइए कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है। आई हैव क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, मेरे पास लीडरशिप वाला क्वालिटी है। लास्ट में वो आपसे
लास्ट में जब तक वो आपको लीव करने के लिए ना बोले तब तक आप वीडियो को स्किप ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू।